तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो मोनो एल्किल हैलाइडों के बिहाइड्रोजन मतलब बिहाइड्रो हैलोजन जो करण है हमारा इसके द्वारा प्राप्त करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे कि यहाँ पर मोनो एल्किल हैलाइड लेंगे और एल्कोहली KOH या फिर NaNH2 के साथ गर्म करने पर यहाँ पर क्या होगा, एल्कीन बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, देखो RCH2CH2X, सही है। तो क्या हो गया, मोनो एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर करेंगे हम मोनो एल्किल हैलाइड का प्रयोग करेंगे। तो आप समझिए होंगे, देखो RCH2CH2X, और मैंने पहले ही बताया कि जब हम इस प्रकार से इन चीज़ों को ले रहे होते हैं, ठीक है, तो आप इसमें आप एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे वाला कि ऐसा यहाँ पर मोनो एल्किल हैलाइड लेना जिसमें कम से कम 2 कार्बन हो। ऐसा ना लेने यहाँ पर, जैसे मान लिया यहाँ पर कहने वाला अगर CH3X इस प्रकार का आपने यहाँ पर ले लिया, तो क्योंकि यहाँ पर कार्बन एक ही है इसलिए यहाँ पर एल्कीन नहीं बनेगी। ठीक है, इसलिए कम से कम ऐसा लेना है जो जिसके अंदर 2 कार्बन हो। तो हमने क्या काम किया, देखो मोनो एल्किल हैलाइड लिया हुआ है और मोनो एल्किल हैलाइड को हम गर्म करेंगे किसके साथ, चलिए KO मतलब इसमें एल्कोहलिक KOH के साथ या एल्कोहलिक NaOH के साथ करेंगे या NaNH2 के साथ, यानी कि सोडामाइड के साथ इसको गर्म करेंगे। ठीक है, तो मान लिया हमने यहाँ पर क्या ले लिया, KOH ले लिया, वो भी कैसा ले लिया, एल्कोहलिक। ध्यान रखना कि यदि हम यहाँ पर KOH एल्कोहलिक ना लेकर के यहाँ पर हम एक्वस में ले लेते हैं, यानी कि जलीय ले लेते हैं, तो ये एल्कीन के स्थान पर एल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बना लेता है, एल्कोहल बना लेता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या काम करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर जो हैलोजन परमाणु है, देखो यहाँ पर है, ठीक है, वो क्या करेगा, यहाँ से जो X है वो ले लेगा, H कहाँ से ले लेगा, यहाँ से ले लेगा। यानी कि थोड़ी सी समीकरण को अगर हम यहाँ समझने का प्रयास करें ताकि आपको ये पता रहे कि उत्पाद क्या बनेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग करके बता देता हूँ यहाँ पर किस प्रकार से उत्पाद बनेगा। अब यहाँ से ध्यान देना, देखो R आ गया हमारे पास, CH है, एक माने H यहाँ पर आ गया इसका। ठीक है, इसके बाद क्या यहाँ पर है, CH2 है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, X है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है वो क्या काम कर लेगा, निकट वाले पास वाले कार्बन से हाइड्रोजन को ले लेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसे लेने के बाद देखो यहाँ पर क्या बना लेगा, अगर मैं यहाँ वाली बात करूँ, इसे थोड़ा सा ऊपर लिख दूं मैं, KOH को एल्कोहलिक को इसके साथ में इसको यहाँ पर गर्म कर दूंगा। तो गर्म करने पर क्या होगा, देखो यहाँ से HX निकलेगा। अब ध्यान से देखना, R CH डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखो R आ गया हमारा, CH हो गया ये वाला, इसमें क्या जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा हमारा CH2। ठीक है, तो R CH डबल बॉन्ड CH2, साथ में क्या निकलेगा, HX। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्या निकला, HX निकला। यानी कि अगर हमने Cl रखा था तो HCl निकल जाएगा, Br रखा था तो HBr निकल जाएगा और I ले रखा था तो HI निकलेगा यहाँ से। ठीक है, अब क्या काम होगा, क्योंकि ये वाला ये तो अम्ल होगा और साथ में हमने क्या ले रखा है, क्षार ले रखा है, यानी KOH ले रखा है। तो अब क्या होगा, जो KOH है वो रिएक्शन कर लेगा HX के साथ और क्या बना लेगा, देखो K प्लस है यहाँ पर, H जो हमारा मतलब यहाँ K प्लस है, H प्लस है, OH माइनस है और ये H प्लस है। तो H OH से रिएक्शन करने के बाद तो बना लेगा जल का अणु और K जो है क्योंकि प्लस है और X माइनस है, ये बना लेगा हमारा KX। तो इसकी रिएक्शन अगर हम कराएं तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, यानी कि इधर वाले हिस्से में तो R CH2 CH2X, तो यहाँ से X निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा R CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ध्यान दें, R जिसमें मैंने यहाँ पर दिखाया अभी, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, HX निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, R CH डबल बॉन्ड CH2, तो हमारा ये सही वाला बन गया वाला। ठीक है, अब क्या होगा, बाकी समीकरण हम इसके अनुसार ले लेंगे। साथ में क्या बना है, KX और यहाँ पर क्या बनेगा, जल का अणु। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी जो समीकरण हो जाएगी वो हो जाएगी जो उधर लिखी हुई है ऊपर।
यहाँ मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया था कि जो ये बाई प्रोडक्ट आ रहे हैं वो किस प्रकार से आ रहे हैं, ठीक है। तो यही है जब मोनो एल्किन हैलाइड लेते हैं अपन। मोनो क्यों कहा कि मोनो का मतलब होता है इसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु एक, तो मोनो का मतलब क्या होता है, एक होता है, ठीक है। और एल्किन क्योंकि यहाँ पर एल्किन ग्रुप लगा हुआ है पहला, और हैलाइड का मतलब क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर और वो कैसा है, मोनो में है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या, मोनो एल्किन हैलाइड यहाँ पर लिया गया है। इसी के KOH यानी कि एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, इसके साथ इसको गर्म करते हैं, या सोडामाइड भी ले सकते हैं, NaNH2 का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, वो एल्कीन प्राप्त होती है। तो हमारा टॉपिक भी यही था कि मोनो एल्किन हैलाइडों के बीहाइड्रो हैलोजनीकरण के द्वारा, ठीक है। तो बीहाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब क्या था कि वहां से हाइड्रोजन परमाणु भी निकला और साथ साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु भी निकला, ठीक है। किस प्रकार से मैंने अभी भी बताया था, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि इसको नाम ऐसे क्यों दिया गया, ये CH हो गया, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया H, और यहाँ पर CH2 हो गया, और यहाँ पर क्या लिख दिया X। और जब हमने इसको KOH के साथ, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH के साथ इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु इधर से, ध्यान रखना हमारा टॉपिक क्या है वाला जो मैं लिया है B, ये लिखिए D का मतलब है निकलना, हाइड्रो तो यहाँ से हाइड्रोजन, हेलोजन तो यहाँ से हेलोजन, यानी कि ये क्या होगा, एक पूरा निकलता है, तो इसके अंदर हाइड्रोजन भी निकलती है और हाइड्रोजन के साथ साथ हेलोजन परमाणु भी निकलता है, इसलिए उसको बोलते हैं डीहाइड्रोजन, मतलब डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन भी निकलेगा और साथ में क्या निकलता है, हेलोजन परमाणु भी निकलता है। तो यहाँ से क्या निकल गया, देखो हमारे पास बचा क्या, RCH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में क्या यहाँ पर HX, तो हाइड्रोजन भी निकला और साथ में हाइड्रोजन परमाणु भी निकलता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बनता है, हाइड्रोजन परमाणु के निकलने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी कि डीहाइड्रो हेलोजनीकरण, ठीक है। तो किसी भी एल्कीन का यहाँ मतलब कि जब एल्कोहल का, ठीक है, जब उसको एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH या फिर सोडामाइड NaNH2 के साथ गर्म किया जाता है तो एल्कीन प्राप्त होती है। और ये किसका किया जा रहा है, मोनो एल्किन हैलाइड का, ठीक है। जब मोनो एल्किन हैलाइड का एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH या NaNH2 के साथ इसको गर्म किया जाता है तो एल्कीन प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा टॉपिक हो गया वाला मोनो एल्किन हैलाइडों के डीहाइड्रो हैलोजनीकरण के द्वारा, ठीक है। अब जैसे हमने सेटजेफ का नियम का पालन जल के अणु के निराकरण जब एल्कोहल का निर्जलीकरण कर रहे थे तब किया था, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी उसको जानने का प्रयास करेंगे। यदि एक से अधिक उत्पाद बन सकते हो तो किस प्रकार से उन उत्पादों को बनाया जाता है। तो आपने ये तो जान लिया वाला कि मोनो एल्किन हैलाइडों के डीहाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब क्या था वाला। तो हमने यहाँ पर क्या लिया था, मोनो एल्किन हैलाइड लिए थे, ठीक है। और उसी का हमने क्या काम कराया, डीहाइड्रो हैलोजनीकरण कराया। और हमने ये देखा भी कि किस प्रकार से वहाँ से हाइड्रोजन और हैलोजन परमाणु का निराकरण वहाँ से किया गया था, ठीक है। तो अब हम जो है इससे जो नेक्स्ट जो बात है यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम सेटजेफ नियम का यहाँ पर भी पालन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेटजेफ नियम का पालन करने के लिए अब हम जो बात है वाले, ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो के दौरान करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ।